खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर को नया दाखिली रास्ता देने का फैसला किया गया है। दरियाए रावी पर 8 अरब रुपए से नया पुल बनेगा। चहारबाग से रावी तक 17 किलोमीटर एक्सप्रेस वे भी प्लान का हिस्सा है। 300 फुट चौड़े रोड पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। रूडा ने नए दाखिली रास्ते पर काम शुरू कर दिया। एक्सप्रेस वे 8 माह, ब्रिज की तामीर 1 साल में मुकम्मल होगी। एक्सप्रेस वे ब्रिज से काला खताई रोड, सफार बे सब्जी मंडी से मुंसलिक किया जा सकेगा। तो लाहौर को नया दाखिली रास्ता देने का फैसला किया गया है। दरियाए रावी पर 8 अरब रुपए से नया पुल बनेगा। चहारबाग से रावी तक 17 किलोमीटर एक्सप्रेस वे भी प्लान का हिस्सा है। 300 फुट चौड़े रोड पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। रूडा ने नए दाखिली रास्ते पर काम शुरू कर दिया है। एक्सप्रेस वे पर 8 माह, ब्रिज की तामीर 1 साल में मुकम्मल होगी, जबकि एक्सप्रेस वे ब्रिज से काला खताई रोड, सफायर बे, सब्जी मंडी से मुंसलिक किया जा सकेगा। तो लाहौर को नया दाखिली रास्ता देने का फैसला कर लिया गया है। दरियाए रावी पर 8 अरब रुपए से नया पुल बनेगा। चहारबाग से रावी तक 17 किलोमीटर एक्सप्रेस वे भी प्लान का हिस्सा है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसाम, बताएगा इस मंसूबे के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर का नया दाखिली रास्ता जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से लाहौर के नए दाखिली रास्ते पर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। जो ये नया रास्ता तामीर किया जा रहा है ये कुशादा होगा, और ताकि शहरी जो है वो बआसानी इसको इस्तेमाल करते हुए शहर से बाहर भी जो है वो जा सकेंगे। इसको अगर हम देखें तो ये 17 किलोमीटर का जो है वो एक्सप्रेस वे चहारबाग फेज 1 से होते हुए और 2 से होते हुए जो है वो ये रावी पर जाकर जो है वो लगेगा, और 300 फीट जो है वो चौड़ी रोड होगी, और ये 17 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे होगा जो रिंग रोड से शुरू होगा। पहले चहारबाग 1 में एंटर होगा, उसके बाद जो है वो चहारबाग 2 से होते हुए ये रावी तक जाएगा, और रावी के ऊपर जो है वो 1.5 किलोमीटर का एक ब्रिज जो है वो तामीर किया जाएगा। अगर हम इसकी जो लागत है उसके हवाले से देखें तो ये 1.5 किलोमीटर तवील जो है जो ब्रिज है इसको जो है वो 8 माह में मुकम्मल किया जाएगा, और इसके ऊपर 4.5 अरब रुपए की लागत आएगी। इसी तरह अगर हम देखें तो जो ब्रिज है उसकी तामीर पर 8 अरब रुपए की जो है वो लागत आएगी, और इसको 12 माह में जो है वो इसके तामीराती काम को मुकम्मल किया जाएगा। जो एक्सप्रेस वे ब्रिज है इसके जरिए शहर को रावी पार जो काला खताई रोड है, इसके साथ साथ रूडा का ही जो सफाई बे प्रोजेक्ट है, जो सब्जी मंडी और रावी के उस तरफ जितने जो मुंसलिक जो एरियाज हैं उनसे जो है वो इसको मुंसलिक किया जा सकेगा। जी बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब का सालाना तरक्याती बजट प्रोग्राम 1512 अरब का होगा। महकमा एजुकेशन के लिए 130, हेल्थ सेक्टर के लिए 150 अरब रखने की तजवीज़ दी गई है। PND बोर्ड ने दादोशुमार में रद्द-ओ-बदल कर दिया है। बल्दियाती सेवरेज मनसूबों के लिए 100 अरब का बजट तजवीज़ किया गया है। महकमा ज़राअत के लिए 80 अरब रखे जाएंगे, जबकि फंड्स मुख्तलिफ जारी और नई स्कीमों पर खर्च किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का अगला सालाना तरक्याती प्रोग्राम 1215 अरब रुपए का होगा। बल्दियाती और सेवरेज मंसूबों पर 100 अरब से जायद का बजट तजवीज़ किया गया है। महकमा तालीम का बजट 130 अरब रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। PND बोर्ड ज़राए का कहना है कि हेल्थ सेक्टर का बजट 150 अरब रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। हाउसिंग के मंसूबों के लिए 90 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के लिए 95 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। बजट में महकमा ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। महकमा ज़राअत की जानिब से तजवीज़ करदा बजट किसान कार्ड फेज 2 को भी आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने की तजवीज़ है। ग्रीन ट्रैक्टर के दूसरा मरहला के दौरान 50 से 65 हार्स पावर के मुकामी तौर पर तैयार करदा 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को 5 लाख सब्सिडी पर दिए जाने की तजवीज़ है। महकमा ज़राअत की जानिब से 75 और इससे ऊपर हार्स पावर के 10,000 लोकल दरामद किए गए ट्रैक्टर्स 10 लाख सब्सिडी पर देने की तजवीज़ है। माली साल 2025-26 में पंजाब में 10 मजीद मॉडल एग्री मॉल्स बनाए जाएंगे। हाईटेक फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत 11 किस्म की जदीद मशीनरी व आलात काश्तकारों को सब्सिडी पर फराहम करने की तजवीज़ है। प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 में पेशरफ्त हुई है। 125 स्कीमों पर 21% कम रेट पर बिड कर ली गई है। 28 अरब 38 करोड़ की स्कीमों के टेंडर्स भी किए गए हैं। अलामा इकबाल जोन की 66 स्कीमों की बिड भी 19% कम लगी है, जबकि घटिया क्वालिटी का मटीरियल इस्तेमाल होने का खदशा है।
لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کی 125 اسکیموں پر بڈ کاسٹ 21% کم ریٹ پر آئی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کی اسکیموں کے لیے 28 ارب 38 کروڑ کے ٹینڈرز کیے گئے۔ بڈ کاسٹ کم ہونے سے ترقیاتی اسکیموں میں غیر معیاری مٹیریل استعمال ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ علامہ اقبال زون کی 66 اسکیموں کی بڈ کاسٹ 19.7% کم لگی۔ واہگہ زون کی 44 اسکیموں کی بڈ کاسٹ 20.4% کم آئی۔ عزیز بھٹی زون کی 21 اسکیموں کی بڈ کاسٹ 21.6% کم رہی۔ یو سی 111 ہنجروال علامہ اقبال زون میں ترقیاتی کام کی بڈ کاسٹ 35.7% کم رہی۔ یو سی 113 جوڈیشل کالونی 2 کی بڈ کاسٹ 35% کم رہی۔ یو سی 221 جوہر ٹاؤن کی ترقیاتی اسکیموں کی کاسٹ 26% کم رہی۔ یو سی 191 194 کے ترقیاتی کاموں کی بڈ کاسٹ 27% کم رہی۔ اب آپ کو بتائیں کہ یوٹیلٹی سٹورز پر سستا گھی اور آئل نایاب ہو گیا ہے۔ شہر کے 100 سے زائد یوٹیلٹی سٹورز پر سٹاک ختم ہو گیا ہے۔ درجہ دوئم اور سوئم کے گھی کا اور آئل کا صفایا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سینکڑوں سٹور ملازمین کی اپریل اور مئی کی آدھی تنخواہیں تاحال ادا نہیں کی گئی ہیں۔ ہزاروں ملازمین کو ہاؤس الاؤنس کی ادائیگیاں بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی صارفین ریلیف سے محروم۔ شہر کے 100 سے زائد یوٹیلیٹی سٹوروں پر سبسڈائزڈ گھی اور آئل کی شدید قلت ہے۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر درجہ دوم اور سوم کے گھی آئل کے سٹاک ختم ہیں۔ درجہ اول کا محدود سٹاک بعض یوٹیلیٹی سٹوروں پر موجود ہے اور درجہ دوم اور سبسڈائز درجہ سوم کراچی کے گھی اور آئل کی قلت برقرار ہے۔ سستے گھی اور آئل کی تلاش میں آنے والے صارفین شکوہ کنا ہیں۔ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے طبقے کی معاشی مشکلات کا ادراک نہیں۔ دوسری جانب غریبوں کو ریلیف فراہم کرنے والے خود ریلیف کے منتظر ہیں۔ سینکڑوں یوٹیلیٹی سٹوروں کے ہزاروں ملازمین کو اپریل اور مئی کی آدھی تنخواہیں نہ مل سکیں۔ ہزاروں ملازمین کو ہاؤس الاؤنس کی ادائیگیاں بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ تنخواہوں کی مکمل ادائیگیاں نہ ہونے سے ملازمین کے لیے گھر کا چولہا جلانا مشکل ہو گیا ہے۔ کہ گھر پر کتنے میٹر لگے ہوئے ہیں۔ لیسکو نے نیا سافٹ ویئر لانچ کر دیا ہے۔ ایک سے زیادہ میٹرز نصب ہونے کا ریکارڈ بھی مرتب کیا جائے گا۔ حوالہ نمبر کا اندراج بھی کیا جا سکے گا۔ عمارت کے پورشنز اور خاندانوں کا اندازہ ہوگا۔ تمام میٹر ریڈرز کو ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے لیے نصب میٹرز کی نشاندہی کی جائے گی۔ ریکارڈ مرتب ہونے پر نیپرا قوانین کے تحت 2 یا 3 میٹرز ہونے کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے لیے نصب ہونے والے میٹرز پر نیپرا قوانین کے تحت کارروائی کی جا سکے گی۔ وفاقی حکومت نے گھروں میں 1 سے زائد نصب بجلی کے میٹرز کا ریکارڈ مرتب کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ لیسکو نے تمام میٹرز کا ریکارڈ حوالہ نمبرز کے ساتھ مرتب کرنے کے لیے نیا سافٹ ویئر لانچ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو کے سافٹ ویئر میں 2 یا 3 میٹرز ہونے پر حوالہ نمبر کا اندراج کیا جا سکے گا۔ تمام میٹر ریڈرز کو نئے سافٹ ویئر کے مطابق ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ جانچ پڑتال کے دوران زیادہ میٹرز ہونے سے عمارت کے پورشنز اور خاندانوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ لیسکو کے سافٹ ویئر کے استعمال کے لیے نئے موبائل فونز خریدنے کی منظوری دے رکھی ہے۔ موبائل فونز کی مدد سے ریڈنگ سیکشن کو صارفین کا ریکارڈ مرتب کرنے میں مدد ملے گی۔ شہر میں بڑھتی گرمی کی شدت کے ساتھ لیسکو کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے۔ لاہور کے کچھ علاقوں میں شہری لیسکو حکام کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ کوٹ لکھپت، بہار کالونی، اکبر شہید روڈ، لیاقت آباد میں علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 روز سے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش نے جینا محال کر دیا ہے۔ مزید کہا کہ بجلی نہ ہونے کی صورت میں پانی کی شدید قلت کا بھی سامنا ہے۔ شہریوں کی لیسکو مخالف نعرے بازی بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے علاقے میں لائٹ نہیں آ رہی۔ یہ جو سامنے دیکھ کے آ رہے ہیں نا برف، دیکھیں نا کتنا رش ہے۔ صرف یہ وجہ ہے کہ نہ فریجیں چل رہی ہیں، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے۔ 2 دن سے 2 راتوں سے جو بچے ہیں نا وہ سڑکوں پہ اپنا گزارا جو ہے نا کر رہے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے اور آتے ہیں ایک سائڈ کی لائٹ چلا کے چلے جاتے ہیں، باقی پورے کا پورا گاؤں ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ سر پہلی بات یہ کہ پانی تو ہمیں مل نہیں رہا 2 دن سے۔ پانی کی ایک انہوں نے گاڑی بھیجی ہے ہمارے لیے اور ایک گاڑی صرف 2 منٹ کے لیے بس آئی ہے، اس کے بعد کوئی پانی کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ بچے جو ہیں نہانے کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی میں برا حال ہے اس وقت۔ تو کیا آپ کو بتائیں، ایس پی او صاحب تو اپنے دفتر میں اسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتہ چلے کہ باہر عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔
लाहौर हाई कोर्ट ने क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स और पानी के ज़िया पर इजहार तशवीश किया है। अदालत आलिया ने जानवरों की खरीदो फरोख्त की दुकानें जलो पार्क के करीब बनाने की भी तजवीज़ दे दी है। अदालत ने टोलिंटन मार्केट में कुत्तों, बिल्लियों समेत दीगर जानवरों की खरीदो फरोख्त और टोलिंटन मार्केट में गुज़श्ता दिनों कुत्तों की होने वाली अमवात पर इजहार नाराज़गी भी किया है। जैसे शाद करीम ने समूह तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। खातून मेंबर माहौलियाती कमीशन ने टोलिंटन मार्केट के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि टोलिंटन मार्केट में हाई कोर्ट ने कुत्ते, बिल्लियों समेत दीगर जानवरों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर रखी है। अदालती हुक्म के बावजूद जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। सोशल मीडिया पर देखा कि गर्मी से गुज़श्ता दिनों कुछ कुत्ते और बिल्लियां भी हलाक हुई। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को तो एहसास ही नहीं, पानी ज़ाया कर रहे हैं। हीट व्यू, क्लाइमेट, सब चीजें इकट्ठी हो चुकी हैं। हीट व्यू पर काबू पाने के लिए तमाम इदारों को फौरी इक़दाम की जरूरत है। अदालत ने महकमा माहौलियात को इंडस्ट्रियल यूनिट्स में लगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का सर्वे करने का भी हुक्म दिया। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में गाड़ियों का धुआं चेक करने के लिए अम्यूनिशन टेस्टिंग सिस्टम जारी रहना चाहिए। वासा के वकील ने बताया कि 2,10,000 वाटर मीटर्स की खरीदारी की जा रही है। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वाटर मीटर्स की तस्नीब से पानी की खातर खा बचत हो सकती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मलक उमर ताहिर, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में इसराइल की ईरान पर हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पेश कर दी गई है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इसराइली जारियत पर करारदाद पेश की है। किसी भी रुकन के मुखालफत न करने पर करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इजलास पीर की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। तो पंजाब असम्बली में इसराइल की ईरान पर हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर हो गई है। आज सुबह ईरान पर इसराइली हमले की पुरजोर मजम्मत करता है। इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात फ़ज़ाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरक़ी इलाका में भी धमाकों की जोरदार आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली, मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक कर दी है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ईरान के जौहरी और अस्करी मराकज़ को निशाना बनाया गया और इसराइली हमले के नतीजा में ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और 6 जौहरी साइंसदान शहीद हो गए। इन हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 5 शहरी शहीद और 50 अफराद जख्मी भी हुए हैं। यह मुअज़्ज़िज़ अवान इस इसराइली जारियत की पुरजोर मजम्मत करता है और इसे खित्ते में गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी इसराइली बर्बरियत और जुल्म का तसलसल करार देता है। इसराइल मुसलसल संगीन जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है। इससे पहले इसराइल की मजलूम फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारियत, बर्बरियत, जुल्म, बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों, जवानों की शहादतों की दास्तान खून और रंग जारी है कि अब उसने ईरान पर भी हमला कर दिया है। इस ईरान की राय है कि दुनिया पहले ही आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है। ईरान फलस्तीन तनाज़ा, यूक्रेन और रूस तनाज़ा। इसी मज़म्मती करारदाद पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ राउत इरशाद हुसैन मौजूद हैं। जी राउत इरशाद, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली के आज के इजलास में जो एजेंडा आइटम्स थी, जो ही वक्फा सवालात जो कि महकमा तवानाई से मुतल्लिक था, वक्फा सवालात खत्म होते ही आउट ऑफ टर्न जो करारदाद है वो पेश की सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने, जिसको फौरी तौर पर अडॉप्ट किया गया और करारदाद पढ़ने के बाद आपके बताएंगे, जैसा आपने भी सुना, ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि OIC का हंगामी इजलास बुलाने के हवाले से वफाकी हुकूमत को ये राय दी गई कि वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर जो है वो OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा करे ताकि मुस्लिम उम्मा की जानिब से भरपूर एक आवाज़ भी उठाई जाए। फिलहाल आपको बताएं कि आज एक तो करारदाद के सरकारी तौर पर सामने आई, जबकि इससे कबल रुकने सूबाई असम्बली जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से रहीला खानम हुसैन ने भी एक करारदाद जमा करवाई थी। ताम इस करारदाद के हवाले से आपको ये बताया कि जो ही ये करारदाद ऐवान में पेश की गई, पढ़ी गई, उसके बाद इस पर वोटिंग की बात आई तो फौरी तौर पर तमाम
अरकान असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर इस करारदाद को पास किया और इसमें मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर ना सिर्फ जंग बंदी हो बल्कि इसराइली जारियत को हर सूरत में रोकने के लिए जो है वो आलमी बरादरी ना सिर्फ इकदाम करे बल्कि मुस्लिम उम्मा भी जो है वो इस पर भरपूर अपना जो किरदार है वो अदा करे। ताहम इस आज के इजलास के हवाले से आप ये बताएं कि इजलास के जो ही ये करारदाद पास हुई, रूटीन का बिजनेस शुरू हुआ जिसमें अरकान असम्बली ने तहरीक इल्तवाकार पेश की, तो इसी दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से जो वो कोरम की निशानदेही कर दी गई। कोरम पूरा ना होने की वजह से पैनल ऑफ चेयरपर्सन की जानिब से इजलास जो है वो पीर की सुबह 10 बजे तक यानी 16 जून की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। जी राउत रशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की वासा हेड ऑफिस आमद हुई है। लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने सेक्रेटरी हाउसिंग का इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ जिसमें डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुसा रज़ा और एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग उमर फारूक ने शिरकत की। एमडी वासा गुफरान अहमद ने वासा लाहौर के जारी और मुजवज़ा मेगा प्रोजेक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी। लाहौर में 10 नए ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स पर तेज़ी से काम जारी है। उधर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत भी अहम इजलास मुनाकिद किया गया कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में रिफॉर्म्स का जायजा लिया गया। इजलास में मेंबर कॉलोनीज, मेंबर टैक्सेस, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पेलरा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। अफसरान ने SMBR को रेवेन्यू कलेक्शन, इंतकाल मिसिंग डेट्स और दीगर रेवेन्यू उमूर बारी तफसीली ब्रीफिंग दी। मुआवजात की डिजिटलाइजेशन, पार्टीशन प्रोसीडिंग्स, विरासती इंतकाल बारे भी ब्रीफिंग दी गई। शदीद हीट वेव के पेश नज़र मोटरवे पुलिस की आगाही मुहिम जारी है। मोटरवे पुलिस M2 साउथ ने रावी टोल प्लाजा लाहौर में खुसूसी आगाही कैंप लगाया। शदीद हीट वेव के दौरान मोटरवे पर हादसात से बचाव के लिए जुम्मे के रोज़ मोटरवे पुलिस M2 साउथ ने रावी टोल प्लाजा में खुसूसी आगाही कैंप लगाया। मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड यूजर्स में जूसेस और ठंडा पानी भी तकसीम किया गया। हिदायत की गई कि ड्राइवर शदीद गर्मी में गाड़ियों के इंजन का दर्जा हरारत और टायर प्रेशर को लाजमी चेक करें। गर्मी में इजाफे के बायस बच्चों में स्विमिंग का शौक बढ़ना एक खुशाइंद रुझान है। ये खेल बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहद मुफीद है। मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो जाती हैं जिसमें बच्चे खेलों की सरगर्मियों की जानिब राग़िब होते हैं। गर्मियों के मौसम में तैराकी एक बेहतरीन खेल है जिससे बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होती है और गर्मी का एहसास भी कम होता है, इसलिए बच्चे दिन में 2 से 3 मरतबा स्विमिंग पूल का रुख करते हैं। यहाँ बहुत गर्मी है और मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ स्विमिंग करने के लिए। इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में 2 दफ़ा ट्रेनिंग करती हूँ क्योंकि आज आपको पता है कि बहुत गर्मी और हीट वेव्स चल रही है, तो ये इस मौसम में हमारी कोशिश होती है कि हम डबल टाइम ट्रेनिंग करें। मैं यहाँ स्विमिंग करने आई हूँ प्रैक्टिस के लिए। मैं यहाँ की स्विमर हूँ और यहाँ आजकल बहुत गर्मी है इसलिए मैं यहाँ आ रही हूँ और प्रैक्टिस करना। स्विमिंग कोच रफ़ीउज़्ज़मान कहते हैं स्विमिंग से बच्चों की तफरीह के साथ सेहत भी बेहतर रहती है। जिस तरह से हीट वेव चल रही है तो ये न सिर्फ एक फ़न एक्टिविटी है बल्कि आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए, आपका जिस्म को कूल डाउन करने के लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। और जैसी आप फिज़िकल एक्टिविटी या स्विमिंग करते हैं तो आपकी जो छोटे बच्चे हैं इनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए स्विमिंग बहुत ज़रूरी है। आर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स सर्जन डॉक्टर आमिर सुहेल कहते हैं तैराकी दिल, फेफड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाती है जबकि जहनी तनाव को कम करने में भी मददगार है। डेली स्विमिंग करते हैं 25 मिनट से 45 मिनट तो आपके सिर्फ जॉइंट्स जो हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे, अर्ली आर्थराइटिस नहीं आएगा, मसल की पावर भी मेंटेन रहेगी, स्ट्रेंथ भी रहेगी, एंड्योरेंस भी आएगी और इसके जो दूसरे बेनिफिट्स आते हैं वो आपकी दिल की धड़कन वो बड़ी मतवाजन रहेगी। स्विमिंग सिर्फ गर्मी से बचाव के लिए ही नहीं बल्कि माहिरीन का कहना है इससे बच्चों की मेंटल और फिजिकल नशोनुमा भी बहुत बेहतर होती है। कैमरामैन शुएब अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।